तालियां ही वो टॉनिक है, वो विटामिन है जो हमें ऊर्जा देती है, हम आपके बीच में आपकी बात कहने की हिम्मत कर सकें। सुनिएगा कि अपने वोटों की ताकत को जानो तुम, अपने वोटों की ताकत को जानो तुम, असली नकली चेहरों को पहचानो तुम, मौन हुए सरकार छीनने निकल पड़ो, अब अपने अधिकार छीनने निकल पड़ो। अपने वोटों की ताकत को जानो तुम, असली नकली चेहरों को पहचानो तुम, मौन हुए अधिकार छीनने निकल पड़ो, अब अपने अधिकार छीनने निकल पड़ो। हर गरीब का जीवन बंधक अब इनके दरबारों में, क्रूर हो गए स्वयं प्रबंधक अब इनके दरबारों में। ये एसी में रहने वाले छप्पर छानी क्या जाने, ये एसी में रहने वाले छप्पर छानी क्या जाने, मुल्क मुसलमान भाग रहे सत्तू गुड़धानी क्या जाने। इन्हें पकड़कर खड़ा करो तब की लू में चौराहों पर, इन्हें पकड़कर खड़ा करो तब की लू में चौराहों पर, कुछ दिन इनको दौड़ा दो तुम गांव खेत की राहों पर, तब इनको इनकी असली औकात पता चल जाएगी। गेहूं गन्ना चना धान की बात पता। भाई वाह, क्या बात है भाई, वाह, आपकी जरूरत है देश को, स्वागत है। तब इनको इनकी असली औकात पता चल जाएगी, गेहूं गन्ना चना धान की बात पता चल जाएगी। बुद्धि शुद्ध का यज्ञ जरूरी, बुद्धि शुद्ध का यज्ञ जरूरी, इन पागल बीमारों को हे ईश्वर सद्बुद्धि दे दे भारत की सरकार। अच्छा, इधर के मोहल्ले वाले सोच रहे हैं पीछे में कुछ अलग से निमंत्रण आएगा, कुछ तब उसमें लिखा होगा कि तालियां वालियां बजाना है। ऐसा मत करिए, कुछ और मुझे हिम्मत देते रहिए, मैं कुछ न कुछ करता रहूंगा। असल में क्या है कि हम लोगों को बड़े आरोप लगते हैं पुलिस के कर्मियों पे, लेकिन हम करें। हमारी स्थिति ये है कि कभी विपक्ष की कुर्सी पर ही सदा विराजित होता है। आप चाहे तो कालखंड देखो, अच्छा जिसके हाथ में सत्ता है, जिसके हाथ में जिम्मेदारी है व्यवस्थाएं करने की, अगर कोई गलती होगी, अगर कोई गड़बड़ होगी तो उसी के द्वारा तो होगी। इसके हाथ में कुछ है ही नहीं तो वो क्या गड़बड़ करेगा, कुछ कर ही नहीं रहा, गड़बड़ भी नहीं कर रहा। तो जो गड़बड़ कर रहा है या गड़बड़ हो रही है, अब जान के हो रही है तो बिना जाने हो रही, तो उसको कहने की हिम्मत करने वाला कौन है? ये कवि लोग। इसलिए इनको सहेज कर रखिए, इसलिए इनको सहेज कर रखिए। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, मंच को निवेदित करता हूं कि कवि विपक्ष की कुर्सी पर ही सदा विराजित होता है, कोई जीते हारे लेकिन वो अपराजित होता है। अच्छा, जब हम चुनाव लड़ते नहीं, अनु सपन जी चुनाव लड़ेंगे नहीं तो कैसे हार जाएंगे? चुनाव लड़ेगा वही तो हारेगा, अब लड़ी नहीं तो कैसे हार जाएंगे? तो ये हारती नहीं है, लेकिन एक लड़ाई निरंतर चल रही है इनकी भी। वो कैसे चल रही है सुनिएगा। कभी विपक्ष की कुर्सी पर ही सदा विराजित होता है, कोई जीते हारे लेकिन वो अपराजित होता है। उसको आशीर्वाद मिला है सरस्वती वरदानी का, उसको आशीर्वाद मिला है सरस्वती वरदानी का, संरक्षण का गुण पाया गंगा मैया के पानी का। अब सबसे ज्यादा गंगा जी प्रदूषित कहाँ कही जाती है? अपने कानपुर में, पड़ोस में। अब आप कानपुर का भी गंगा जल भाई साहब ला के रख लीजिए एक बोतल में, और 1000 वर्ष तक रखे रहिए। गंदगी जो होगी नीचे बैठ जाएगी, दूसरी बोतल में पलट लीजिए और वो गंगा जल 1000 साल तक रखे रहिए। 10 का 10 रखा रहेगा, ये गंगा जी में गुण है। और वही गुण कवियों में, वही गुण कवियों में, कवियों को निवेदित करता हूं। कभी विपक्ष की कुर्सी पर ही सदा विराजित होता है, कोई जीते हारे लेकिन वो अपराजित होता है। उसको आशीर्वाद मिला है सरस्वती वरदानी का, संरक्षण का गुण पाया गंगा मैया के पानी का। फुटपाथों से अक्षर चुनकर उन्हें सजाया करता है, फुटपाथों से अक्षर चुनकर उन्हें सजाया करता है। अक्षर अक्षर संयोजित कर शब्द बनाया करता है। उन शब्दों से कवि के हाथों नई सर्जना होती है, तब स्वदेश के ओर तेज की नई गरजे, तब स्वदेश की ओर तेज की क्या तब स्वदेश की ओर तेज की। और कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ। एक दो बार मैंने कहा, आपने तालियां बजाई, उसके बाद फिर आपका सब टॉप ठंडा हो गया। सब घर में भी ऐसे ही रहते हैं, ये इतना ही ऐसे काम चलता होगा। मुझे तो लगता है बुंदेलखंड के लोग बगल में 7 साल महाराज की नगरी छतरपुर,
पूरे विश्व में विख्यात वहाँ के शौर्य की गाथाएं हम लोग भी अपने अवध में सुनते हैं। लेकिन ये ऐसा मत करिए, एक बार जोरदार तालियां बजाइए फिर मैं बताते हैं। एक वो विषय जिस पे अभी बात नहीं हुई, और भी नहीं हुई तो होगी भी नहीं, क्योंकि विदेश का कभी मैं अकेले नहीं कर सकता हूँ ये सब। तो आप मुझसे चाहो तो सुन लो, नहीं तो मैं भी बैठ जाऊंगा उधर हिम्मत देते रहिएगा। देखो पहली बार आया हूँ आपके बीच में, सुनेगा कि जिनकी कुर्बानी से भारत अब आजादी जीता है, जिनकी जीवन गाथा हमको रामायण है गीता है, जिनकी स्मृतियां ही हमको पावन वेद ऋचाएं हैं, जिनकी स्मृतियां ही हमको पावन वेद ऋचाएं हैं, जिनकी जीवन शैली मानो पौराणिक चर्चाएं हैं। ऐसे बलिदानी धरती पर जब अपमानित होते हैं, ऐसे बलिदानी धरती पर जब अपमानित होते हैं, तो आसमान भी रो पड़ता है, सागर भीत होते हैं। ऐसे घृणित कुकृत्यों पर भी, ऐसे घृणित कुकृत्यों पर भी सत्ता चुप रह जाती है। तब मेरी कविता शब्दों में अंगारे मेरी कविता और अच्छे पंक्तियां निवेदित करता हूँ, सुनेगा। धरती अपनी पूछ रही है, ये आकाश पूछता है। धरती अपनी पूछ रही है, ये आकाश पूछता है। दसों दिशाओं से सवाल ये केवल ये पूछता है, भारत माँ के लिए लड़े जो अपना हर्ष भूले थे, आजादी दे गए हमें जो खुद फांसी पर झूले थे। जब उपेक्षा उनकी होती कोई कौन बोलता है, जब उपेक्षा उनकी होती कोई कौन बोलता है। कुछ तुझे अपमान करे तो क्यों न खून खोलता है। तब स्याही को छोड़, तब स्याही को छोड़, लेखनी बालती हो जाती है। यूं मेरी कविता शब्दों में अंगारे भरती है, यूं मेरी कविता शब्दों में अंगारे भर लाती है। और इस कविता की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। स्वागत। आजादी की लड़ाई का इतिहास अगर आप पढ़ते हैं, अभी तक जो हमने पढ़ा, तो हमने सुना जो बदल गया, हम तो स्कूल जाते नहीं, अब तो कोर्स बदल गया। नहीं तो हमने जो पढ़ा, हमारी पीढ़ी ने पढ़ा, उसके पहले के लोगों ने पढ़ा, तो आजादी की सारी लड़ाई गांधी जी से नेहरू परिवार तक, नेहरू परिवार से गांधी जी तक, गांधी जी से नेहरू परिवार तक, नेहरू परिवार से गांधी जी तक, नेहरू परिवार से गांधी जी तक, गांधी जी से नेहरू परिवार। तो बाकी के और तमाम नाम हैं जो आपको भी याद है, इनको याद है, उनको याद है, हमको याद है, इनको याद है। उन्होंने भी तो कुछ योगदान किया होगा इस देश के लिए। मैं उनको याद करना चाहता हूँ, उनको प्रणाम करना चाहता हूँ अपनी पंक्तियों के माध्यम से, और आप इसमें अपनी सहभागिता दीजिएगा। पंक्तियां निवेदित करता हूँ। कौन भुला सकता बापू से त्यागी और तपस्वी को, कौन भुला सकता नेहरू से ज्ञानी और यशस्वी को। यदि उनका कोई योगदान रहा हो देश के लिए तो मैं उसे नकारना नहीं चाहता। मैं पूरी कृतज्ञता और विनम्रता के साथ निवेदन करता हूँ, सुनिएगा कि कौन भुला सकता बापू से त्यागी और तपस्वी को, कौन भुला सकता नेहरू से ज्ञानी और यशस्वी को। मैं कृतज्ञता से दोनों को अपना शीश नवाता हूँ, लेकिन जनता के समक्ष कुछ अपने प्रश्न उठाता हूँ कि आजादी के सभी युद्ध क्या केवल गांधी लड़े? आजादी के सभी युद्ध क्या केवल गांधी लड़े? एक सहस्र वर्षों में जितने केवल नेहरू खड़े हैं, सब बलिदान